हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ भाई, एकदम अच्छा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बढ़िया मलकित, बिल्कुल सेवा, मैं भी एकदम अच्छा हूँ भाई। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग टाइप नंबर 3 पढ़ रहे थे। 3 के कॉन्सेप्ट जो थे, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ और यहाँ पर हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके थे। चलिए 6 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। करते चलो, बढ़ते चलो, आसान क्वेश्चन है। चलिए आप लोग यहाँ पर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, दो व्यक्ति एक स्थान से 9 और 12 यात्रा पूरा करने के लिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक, कम या अधिक, हमेशा दो चीजों का डिफरेंस अपने पास आएगा। इसके बाद क्वेश्चंस जो है वो आप लोग लगभग खुद ही कर लोगे। मुझे बताइए, क्या अपने पास 9 इंटू अपने पास 12 डिस्टेंस का फॉर्मूला, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू टाइम, टाइम यहाँ पर 20 मिनट है। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। तो 20 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। 3 और 3 से ये भी कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 12 किलोमीटर। क्या ऐसा कल मैं आपको सिखा चुका हूं? क्या आप लोग कर पाओगे? क्या बताओ मुझे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं भाई। अब मैं आपको पढ़ाने आ गया हूं, तो आप लोग अब पढ़िए। सभी लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है सभी बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर एक तो रेशियो वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है। चलिए कीजिए आप लोग, सभी लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोग देखते ही कर लोगे क्या? चेक करना भाई। तो यहाँ पर एक वाहन अपनी सामान्य गति से 1/4 गति से जा रहा है। उसने अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए 45 मिनट अलग समय लिया। तो जब भी 1/4 गति से अगर जा रहा है, इसने ये नहीं कहा कि 1/4 कम कर दी। ए व्हीकल इज गोइंग एट 1/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, 1/4 यानी कि फ्रैक्शन अगर है तो पहले स्पीड कितनी मानोगे? तो आप कहोगे सर नीचे वाली संख्या में पहले मान लेता हूं 4। अगर वो कहे कि 1/4, ध्यान से सुनना, अगर वो कहे कि 1/4 बढ़ा दे तब तो अपने पास 5 हो गया। कहे कि 1/4 घटा दे तो एक घटा देना 3 हो जाएगा। लेकिन 1/4 गति से जा रहा है, यानी स्पीड कितनी हो जाएगी अपने पास? 1। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या 1:4 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1:4 होगा। और यहाँ पर समान दूरी तय करने में सामान्य समय अपने पास अतिरिक्त समय लगता है। तो समान दूरी तय करने के लिए सामान्य समय क्या है? उसको 45 मिनट एक्स्ट्रा लगे। यहाँ पर बताइए कितने मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3 मिनट एक्स्ट्रा लगे अपने रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 3 की वैल्यू अगर 45 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू 15 मिनट होगी। और यही हम लोगों से पूछा कि सामान्य गति जो है उससे लिया गया टाइम बताओ। तो क्या सभी बच्चों का आंसर अपने पास 15 मिनट? ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 नंबर। करते चलो, बढ़ते चलो, सभी लोग फटाफट क्वेश्चंस को करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास ये रहा। चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। तो यहाँ पर एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती है और इसकी चाल प्रत्येक 2 घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। तो 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पर पहले 2 घंटे तक चलेगी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चलेगी वो पहले 2 घंटे तक चलेगी, टाइम 2 आवर्स तक। तो बताओ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले 2 घंटे में उसके द्वारा कवर की डिस्टेंस जो होगी वो क्या 120 होगी क्या? आप कहोगे सर जरूर 120 होगी। जैसे ही 2 घंटे कंप्लीट होंगे वहां पर
उसके बाद उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया। तो 60 था, 10 अगर बढ़ा दिया तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 70 हो जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। और कितने घंटे तक? तो आप कहोगे सर 2 घंटे तक फिर चलेगी। तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पहले ही सोल्व कर लिया भाई, 140 किलोमीटर अपने पास यहां पर चल ली। तो देखिए अगला जो है अपने पास है, स्पीड फिर से 10 बढ़ जाएगी तो कितनी होगी? 80 किलोमीटर पर आवर। फिर से 2 घंटे चलेगी तो ये 160 अगर चलेगी तो ऐसे तो चलती ही चलती रहेगी। आप ये देखिए चलना कितना है? 300। तो ऐसे तो इनको अगर ऐड करते हो आप लोग तो ये तो 300 से ज्यादा चला गया, मतलब 80 की स्पीड से वो 2 घंटे नहीं चलेगी। यहाँ बीच बीच में आप ऐड करके देखा करो, कहीं पर अपने पास ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं अपने पास ऐसा तो नहीं हो गया कि 300 से कहीं ज्यादा नहीं चला जाए। इनको ऐड किया तो ये अपने पास आ गया 260 किलोमीटर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास आ गया है ये 260 किलोमीटर अपने पास आ गया है। तो मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी है वो उसको कवर करनी है 300 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस उसको कवर करनी है। 260 चल लिया तो यहां पर ओनली क्या 40 किलोमीटर और चलना पड़ेगा क्या? डिस्टेंस 40 किलोमीटर अपने पास बची हुई है यहां पर। और ये वाला मुझे बताओ कि यहां से यहां तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है तो टाइम कितना लगेगा? तो आप कहोगे सर 40 को डिवाइड कर दो 80 से, डिस्टेंस में स्पीड का भाग दोगे तो टाइम आ जाएगा। तो ये आधा घंटा यहां पर आ गया। तो यहां आगे सिर्फ 40 किलोमीटर चलना है 300 पर जाने के लिए। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 में आधा ऐड करोगे तो क्या आप लोगों का आंसर 4.5 ये है क्या? 4.5 अपने पास आवर्स ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4.5 आवर्स अपने पास आंसर आ गया। तो आसान ये क्वेश्चन है, जैसे जैसे आप लोग सोल्व करते चलोगे तो फिर ये होते हुए चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। अब मैं 3 मेथड इसका मैं बताता हूं। एक अपने पास बेसिक होता है, एक अपने पास रेशियो होता है और एक अपने पास ये मेथड है। तो तीनों मेथड आपको सीखने जरूरी है, ये आप लोग याद रखा करो। जैसे 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को एक ट्रेन पटरियों की मरम्मत के कारण कुछ धीरे हो गई। यात्रा के लिए इसकी औसत जो गति है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो गई और यात्रा का जो समय 3 घंटे बढ़ गया। मतलब जैसी स्पीड उसने 75 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो उसका जो टाइम है वो अपने पास 3 आवर्स जो है वो इंक्रीज हो गया, 3 घंटे अपने पास बढ़ गया। इसका मतलब अपने पास पहले स्पीड अपने पास यहां पर x किलोमीटर पर आवर है, 75 अगर कम होता तो स्पीड कितनी होती? x माइनस 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां पर ऐसा होते ही यात्रा का समय 3 घंटे बढ़ गया। यहां पर टाइम जो है वो अपने पास 3 आवर्स जो है वो इंक्रीज हो गया है और टोटल जो डिस्टेंस है वो अपने पास है 1000 किलोमीटर। टोटल जो डिस्टेंस है वो अपने पास 1000 किलोमीटर है। तो अब की बार या तो आप लोग बेसिक से करो या तो क्वेश्चन को आप लोग बेसिक से करोगे। सभी लोग इन चीजों को कैसे आप लोग करोगे? जो भी डिस्टेंस अपने पास है, देखिए ये आपके पास रेशियो से नहीं कर पाओगे। डिस्टेंस अपने पास 1000 किलोमीटर है, पहले वो चल रहा है मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बाद में अपने पास जो चल रहा है वो 75 अगर कम हो गई तो x माइनस 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये लीजिए यहां पर बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर 1000 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये लीजिए 1000 अपॉन x आवर्स ये लगेगा। और मैं पूछूं यहां पर कितना टाइम लगेगा तो आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये है और स्पीड 75 है, इतने आवर्स यहां पर लगेंगे। और ये जो टाइम अपने पास बाद वाला है वो 3 घंटे बढ़ गया। बढ़ गया, घट गया, अधिक है, कम है, वो हमेशा तीन चीजों का डिफरेंस होता है, याद रखना। तो अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास आएगा 1000/x, 1000 अपॉन x माइनस 75। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3। तो यहां पर 3 घंटे बढ़ गया। तो इसमें से 1000 अपॉन x माइनस 75 में से
अगर आप लोग माइनस करते हो 1000 बटे x, क्योंकि टाइम यहाँ पर 3 घंटे बढ़ गया या घट गया, हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको आप लोग सोल्व करना, और सोल्व करते ही अपने पास x का मान आ जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। विजय भाई, ऐसे की चीजें जो है वो कमेंट जो है वो आपको नंबर दिया हुआ है एक मदर्स का, उसी पर आप बात कर लीजिए वहां पर भाई इन चीजों के लिए। ये देखिए दूसरा अपने पास है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक तरीका तो ये बेसिक, इसमें रेशियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। मैं समझाना चाह रहा हूं, इसमें रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगेगा, ध्यान रखना। और यहां पर अपने पास जो एक फॉर्मूला और था, डिस्टेंस बराबर अपने पास स्पीड s1 इंटू s2 अपॉन चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर इंटू अपने पास डेल टी, ऐसा एक फॉर्मूला मैंने बताया था, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू टाइम के, याद है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये जो अपने पास है ध्यान से समझने की कोशिश करना, चालों का गुणनफल, ये अपने पास प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन अपने पास डिफरेंस ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू, जैसे टाइम से इंटू करोगे टाइम के अंतर से तो बराबर में डिस्टेंस आ जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन में तो डिस्टेंस पूछता है, अब की बार हमें डिस्टेंस यहां पर फाइंड आउट ही करनी है। ये लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन में तो डिस्टेंस अपने पास पूछता है, यहां पर डिस्टेंस, इसको भी अगर अगली स्टेप या दो स्टेप सोल्व करोगे ना, ये पूरा लिखकर अगली एक या दो स्टेप बाद ये वाला ही रिजल्ट आना है, सोल्व करके देखना आप लोग, सेम यही रिजल्ट आएगा। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 से कट जाएगा 25 बार, 25 आगे इंटू होगा, तो यहां से या तो द्विघात समीकरण बना लेना, यहाँ पर 1000 गुना अपने पास यहाँ पर कितना होगा 25, या फिर आप लोग x के मान यहाँ पर सोचिए कि क्या मैं रखूं कि अपने पास बराबर में यहाँ पर 25,000 आना चाहिए, ऐसा कुछ आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, ये अपने पास 200 गुना ये अगर है तो x का मान मुझे बताइए, क्या मैं 200 रख दूं क्या यहाँ पर? आप कहोगे बिल्कुल सर 200 रख दो, तो ये 200 रखते ये तो हो जाएगा 200 गुना 125, और ये भी अगर अपने पास इसको तोड़े 200 गुना 5 है तो ये भी 200 गुना 125 है, तो x का मान क्या 200 होगा क्या? यहां पर थोड़ी देर सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। यदि आप लोग द्विघात समीकरण बनाते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाते हो, तो उसमें भी याद रखना भाई, सोचना ही पड़ेगा आपको, उसमें भी द्विघात समीकरण में भी लास्ट में सोचना पड़ेगा कि यार इनटू करने पर ये आना चाहिए, डिफरेंस अपने पास ये होना चाहिए, या फिर अपने पास ऐसा होगा माइनस बी प्लस माइनस श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, उससे आप रूट निकालने में, लेकिन उससे बहुत सारा टाइम लग जाता है। अब इसने कहा कि अगर अपने पास मूल अवधि में अगर यात्रा करनी है 1000 किलोमीटर, अगर आपको 200 किलोमीटर, क्योंकि एक्स का मान ये आ चुका है, अगर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करोगे तो 1000 में स्पीड का अगर भाग दोगे तो टाइम जो आ जाएगा वो क्या 5 घंटे आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर हो जाएगा। तो एक बच्चे को लगता है कि सर बेसिक वापस समझाइए, तो 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है, पहले स्पीड मैंने x मान ली है, बाद में लिखा हुआ है 75 कम होती तो x माइनस 75, यहां पर टाइम निकाल लिया, इधर टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। इसने कहा टाइम 3 घंटे बढ़ गया घट गया, अधिक हो गया कम हो गया, दो चीजों का डिफरेंस है, इसमें से ये माइनस कर दो तो बराबर में 3। दूसरा एक फॉर्मूला बताया था चालों का गुणनफल, एक बच्चा इसके लिए रिपीट लिख रहा है, यहां पर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस आती है, सोल्व करके यहां से डिस्टेंस निकाल ली तो अपने पास x का मान आ गया, क्योंकि वो डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब के बाद डिस्टेंस तो गिवन है और स्पीड गायब कर दी, कोई भी एक चीज आपके लिए गायब कर सकता है। चलो अगला एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, करने की कोशिश करो सभी लोग। और मैं आपको बता देता हूं कि आज की जो हमारी क्लास है वो याद रखना, हमारी 50 मिनट की ही क्लास होगी, इतनी ही क्लास आज की क्लास होगी, 7:50 तक मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। और संडे को आपका टेस्ट है, ये चीज भी आप लोग याद रखना, संडे को मॉर्निंग में 9 बजे आपका स्टेटिस्टिक्स का टेस्ट है। कोई भी बच्चा अगर देना चाहे तो, जिस जिसने पढ़ लिया है रिकॉर्डेड, मैं आपको बाद में लाइव भी पढ़ाऊंगा, लेकिन किसी बच्चे को अगर देना है तो आपका टेस्ट होगा। अब संडे से हम लोग शुरुआत करेंगे।
60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर ले तो वह रोहित से 1 घंटा कम लेता है। तो अर्जुन की आरंभिक चाल आप लोग बताइए, ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। ये जो लिखा हुआ 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन जो है वो रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है। एक अर्जुन है और एक अपने पास रोहित है। मुझे बताओ, रोहित का टाइम अगर टी होगा तो अर्जुन का टाइम क्या t+2 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, एक एक चीज मुझे बताते रहो कि ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। यहां पर अपने पास डबल टाइम ले रहे हैं। ये टाइम अगर t है तो इसका टाइम t+2 होगा। मान लो रोहित का टाइम अगर 5 घंटे अगर होगा, 5 आवर्स अगर है, तो अर्जुन का जो टाइम अपने पास होगा वो अपने पास 5 से 2 घंटे अधिक होगा, यानी कि 5+2 यानी कि 7 आवर्स अपने पास होगा। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कुछ भी मान लो सर, 5 कैसे माना? आप 10 मान लो, 15 मान लो, 20 मान लो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि 2 घंटे अधिक लिए। यहां पर यदि अर्जुन अपनी चाल को दुगुना कर ले तो रोहित से 1 घंटा कम लेगा। यदि अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना, अर्जुन अपनी स्पीड को अगर डबल कर ले तो रोहित से 1 घंटा कम लेगा। तो रोहित का टाइम अगर अपने पास टी है तो मुझे बताइए स्पीड को डबल करते ही अर्जुन का टाइम क्या अपने पास t-1 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे ही अपने स्पीड को डबल कर ले तो यहां पर मुझे बताइए, इसकी स्पीड डबल अगर कर ले, अर्जुन अपनी स्पीड को डबल कर ले तो रोहित से 1 घंटे कम। रोहित मान लो 5 अगर ले रहा है तो इससे 1 घंटे कम लेगा अर्जुन। अर्जुन का 4 घंटे लेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे ही अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे ही मैंने बात की अर्जुन की, अर्जुन जो है पहले टाइम ले रहा था t+2 और जैसे ही स्पीड डबल की, सिर्फ अर्जुन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे ही स्पीड अगर डबल करता है अर्जुन, अर्जुन की स्पीड पहले मान लीजिए 1 थी और बाद में स्पीड 2 हो गई। तो जैसे ही स्पीड डबल की तो मुझे बताइए टाइम का जो डिफरेंस आ गया वो क्या 3 घंटे का डिफरेंस आ गया है क्या? दोनों में अंतर कितने घंटे का है? 3 घंटे का अंतर है। सर 3 घंटे का अंतर क्यों है? t+2 में से आप लोग माइनस करोगे, दोनों में जो डिफरेंस है माइनस करोगे t-1, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो t+2 माइनस t+1 टी से टी कट गया तो क्या अपने पास ये 3 आवर्स आ गया क्या? 2 और 1 3। तो यहां पर इन दोनों का जो अंतर है, यहां पर जो इन दोनों का अंतर है वो अपने पास 3 घंटे आ गए हैं अर्जुन के टाइम में। अर्जुन और रोहित का नहीं, अर्जुन की पहले स्पीड 1 थी, जैसे डबल की स्पीड तो 3 घंटे उसको कम लगे। जैसी स्पीड डबल की पहले 7 घंटे, जैसे मैं फिर समझा रहा हूं इस चीज को, यहां पर 5 से 2 घंटे अधिक क्वेश्चन में लिखा हुआ है अर्जुन के साथ। फिर अगर स्पीड डबल कर दे तो रोहित से 1 घंटा कम, तो 5 है तो 4, तो इसके 7 है इसके 4 है, तो क्या अंतर 3 घंटे ही होना है क्या? यहाँ 5 की जगह आप लोग 7 मान लो, 7 की जगह आप लोग 10 मान लो, 10 की जगह आप लोग 20 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अंतर जो अपने पास आना है वो तो क्या अपने पास 3 आवर्स का ही आएगा। बोलिए 3 आवर्स कहां से आया अर्जुन का डिफरेंस? क्या ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, अर्जुन का जो डिफरेंस आया 3 आवर्स, ये कहां से आया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए यहां पर 3 आवर्स समझ में आ गया है क्या? उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ही अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है t+2, तो यहाँ पर 3 आवर्स t-1, तो डिफरेंस 3 आवर्स का है। अर्जुन की स्पीड का रेशियो 1:2 है, तो बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर टाइम का जो रेशियो हुआ वो अपने पास हुआ 2:1। तो यहां पर अंतर कितने का है? आप कहोगे 1 का। रियल में अंतर कितने का? 3 का। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो बताओ 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 2 की वैल्यू अपने पास 6 घंटे होगी। और ये 6 घंटे किसका टाइम आया? ये अर्जुन का टाइम आया है। यहां पर अर्जुन के आरंभिक चाल बताइए, 6 घंटे में अगर वो 60 किलोमीटर जा रहा है, टाइम आया शुरुआत वाला 6 घंटे और दूरी है 60, तो 60 में 6 से अगर डिवाइड करते हो तो क्या आपका आंसर जो आ गया है वो क्या 10 किलोमीटर पर आवर आ गया है? हाँ और ना बोलिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर
ध्यान से समझने की कोशिश करना। दूसरा, अगर कोई भी बच्चा बेसिक से अगर करना चाहे तो एक बार अर्जुन की जो स्पीड है वो x मान लीजिए, और फिर उसके बाद अर्जुन की स्पीड है वो कितनी मान लो, 2x मान लो। वो तो फिर बेसिक तरीका अपने पास हो ही सकता है कि यहाँ पर इसका टाइम कितना लगेगा, 60/x अगर इसका टाइम लगा तो मुझे बताओ रोहित का टाइम कितना होगा। रोहित का टाइम, अर्जुन का टाइम रोहित से 2 घंटे अधिक है, तो रोहित का टाइम यहाँ पर क्या 60+x-2 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि अर्जुन का टाइम 2 घंटे अधिक है, तो ये अपने पास रोहित का टाइम आ गया। यहां से अर्जुन का टाइम कितना होगा, तो यहां पर 60 में भाग दोगे आप लोग 2x का, तो ये अर्जुन का टाइम आ जाएगा। तो रोहित का टाइम ये 1 घंटे कम है, तो यहां से रोहित का जो टाइम आएगा 60+2x, रोहित से 1 घंटा कम है तो एक जोड़ दोगे, तो दोनों को ये लीजिए यहां से बराबर रख दो, और बराबर रख दोगे क्योंकि रोहित का टाइम तो शुरुआत वाला और बाद वाला कहीं पर चेंज हुआ नहीं है, रोहित तो अपनी स्पीड चेंज कर ही नहीं रहा, तो फिर ऐसे कर लोगे, लेकिन ये तो बेसिक अपने पास है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जब भी अपने पास क्वेश्चन आए इस टाइप का, तो ये ज्यादा तरीका बढ़िया है, ये ज्यादा अच्छा तरीका है इस तरीके से करना, ऐसे छोड़ के। यहां पर मैं एक बार फिर समझा देता हूं। बेसिक में अर्जुन की स्पीड पहले x है, फिर 2x है, दोनों जगह से अर्जुन का टाइम निकाल लिया, दोनों जगह से ही अर्जुन का टाइम निकाल लिया। अब अर्जुन का टाइम रोहित से 2 घंटे अधिक था, तो इसका 2 घंटे अधिक है, तो रोहित का टाइम 2 घंटे कम होगा। यहां अर्जुन का टाइम रोहित से 1 घंटे कम है, तो 1 घंटे कम है तो रोहित का टाइम 1 घंटे ज्यादा होगा। रोहित ने तो अपनी स्पीड बढ़ाई ही नहीं है, दोनों जगह हम लोगों ने बराबर कर लिया, आंसर आ गया, ये लीजिए। एक ऐसा ही क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन अपने पास डिस्टेंस भी कभी कभार वो चेंज कर देता है। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग इसको करो। क्वेश्चन नंबर 28 को, 28 नंबर भी ऐसा ही है, करो। देखिए, तो 28 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ध्यान से समझना, एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं, जहां आपको लगे सर ये बात समझ में नहीं आई, वहीं पर आप लोग मना करना, उस चीज को मैं वापस समझा दूंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी गति को दुगुना करता है तो वह 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय अधिक लेगा। अब की बार ध्यान से समझने की कोशिश करो। शुभन रोय का आंसर है 90 मिनट, जो कि बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत सही है, आपने एकदम सही किया है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से अपने पास 2 घंटे अधिक लेता है, यहां पर बिल्कुल ठीक है। यदि अपनी गति को डबल करे तो 80 किलोमीटर। मुझे बताइए, अगर अपने पास यहां पर गति डबल नहीं करता तो 40 किलोमीटर की दूरी में अगर 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो मुझे बताओ 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ए को बी से क्या 4 घंटे अधिक लगेंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर बाद में डिस्टेंस 80 किलोमीटर और शुरुआत में 40 किलोमीटर दी हुई है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है, तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 4 घंटे अधिक लेगा, टाइम डबल हो जाएगा, क्योंकि दूरी अगर डबल हो गई है तो ये भी अपने पास टी टाइम है, तो ये 4 घंटे अधिक लेगा। बोलिए ये बात 4 घंटे कहां से लिख दिया? सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ, एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा, क्योंकि लास्ट में कुछ बच्चे AK-47 लेकर झाड़ियों में छुपे रहते हैं, छुपे रहते हैं, छुपे रहते हैं, फिर पूरा क्वेश्चन निकलने के बाद अचानक से बाहर लेकर आता है कि सर रिपीट कर दो। तो मैं एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं। मुझे बताओ कि ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, कि जैसे ही अपने पास डिस्टेंस अगर डबल हुई तो टाइम भी अपने पास 4 घंटे लेट होगा? बोलिए ठीक है क्या? स्पीड को डबल छोड़ो, एक बार स्पीड को दुगुना कर ही नहीं रहे हम लोग, तो हम तो स्पीड को डबल तो अब करेंगे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैंने ये कहा है 40 किलोमीटर में अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे लेट हो जाए तो क्या 80 किलोमीटर में अपने पास 4 घंटे लेट हो जाएगा क्या?
40 में 2 किलोमीटर। इसको रूबी को और परवीन को नहीं समझ में आया। भाई रूबी और परवीन दो लोग अपने पास है, आप क्या करोगे 40 किलोमीटर लिखो ऐसे, इसमें हो रहा है 2 घंटे लेट। 40 किलोमीटर में 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, जो भी टाइम लग रहा था 2 घंटे। अगले 40 किलोमीटर में अगर मैं 80 बना दूं इस दूरी को, अगले 40 किलोमीटर में मैं तो 80 किलोमीटर में देखना चाह रहा हूं, 2 घंटे और ज्यादा लग जाएगा। तो ये दो को और ये दो को दोनों बहन भाई क्या जोड़ लोगे क्या, कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 घंटे अधिक हो जाएगा और टोटल दूरी 80। क्या अब तो बताओ समझ पाए हो क्या? 40 किलोमीटर में 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो 80 किलोमीटर में सीधी सीधी बात है कि भाई 4 घंटे लेट हो जाओगे। आप 100 मीटर में किसी से 10 सेकंड से हार रहे हो, तो 200 मीटर में 20 सेकंड से हारोगे। तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। 1 किलोमीटर कहीं पर गए और आप यहां पर 10 सेकंड लेट पहुंचे दूसरे व्यक्ति से, तो 2 किलोमीटर जाओगे तो 20 सेकंड लेट हो जाओगे। 3 किलोमीटर जाओगे तो 30 सेकंड बाद पहुंचोगे। 4 किलोमीटर जाओगे तो 40 सेकंड। ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। आगे वाले को 40 बना सकते हो। भावेश गर्ग कह रहा है कि सर आगे वाले को 40, बिल्कुल इसको 40 बना सकते हो। 40 बनाओगे तो अपने पास यहां पर ये टाइम आधा हो जाएगा। वो तो बात एक ही है, जैसे करना चाहो आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, ध्यान से समझना सभी लोग, क्योंकि यहां पर आगे की बात वो 80 किलोमीटर की कर रहा है। पहले तो 40 किलोमीटर था, डिस्टेंस अगर सेम होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बाद में कह रहा है 80 किलोमीटर की दूरी में 1.5 घंटा। तो जैसे ही स्पीड को डबल करोगे तो इधर भी तो डिस्टेंस तो दोनों जगह बराबर ही होनी चाहिए। जब तक स्पीड डबल नहीं की थी तो 80 किलोमीटर में 4 घंटे। जैसे ही एक ही स्पीड डबल करोगे तो अपने पास 80 किलोमीटर में 1.5 घंटा अधिक लेगा। यानी कि बी का टाइम अगर अपने पास टी है तो यहां पर मुझे बताइए ए का टाइम 1.5 घंटा अधिक, क्या टी प्लस 1.5 ही होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर टी प्लस 1.5 होगा। ये लीजिए, दूरी मैंने दोनों जगह बराबर की है, डिस्टेंस तो आपको बराबर करनी ही पड़ेगी। पहले जो दूरी थी वो अपने पास यहां पर 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर में अगर 2 घंटे अधिक लग रहा है तो 80 किलोमीटर में 4 घंटे अधिक। जैसे ही ए ने अपनी स्पीड को डबल किया तो अपने पास यहां पर जो टाइम है वो अपने पास 1.5 घंटा अधिक लगा स्पीड को डबल करते ही। तो बी ने कुछ चेंज किया नहीं है, तो बी का टी और ए का क्या टी प्लस 1/2 कैसे मान लिया, टी प्लस 1.5 कैसे मान लिया, क्या समझ पाए हो क्या? तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर टाइम का सम तो आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि जैसे आप जोड़ोगे तो टी की फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन टाइम का डिफरेंस आप लोग निकाल सकते हो। तो अगर मैं ए की बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, ए की अगर मैं बात करूं, तो मुझे एक बात बताइए, स्पीड को जैसे 1:2 करता है तो डिस्टेंस अगर बराबर है तभी तो ये फॉर्मूला लगाओगे कि टाइम का रेशियो सर 2:1 होगा, नहीं तो उल्टा कैसे कर पाओगे? यहां पर तो डिस्टेंस होगी मान लीजिए 40 किलोमीटर। किसी बच्चे ने अगर 40 किलोमीटर से कर लिया तो यहां तो डिस्टेंस होगी 40 किलोमीटर, यहां पर डिस्टेंस होगी अपने पास कितने किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो फिर स्पीड का रेशियो 1:2 है, तो टाइम का रेशियो उल्टा नहीं हो पाएगा। वो ओनली और ओनली तब होता है जब अपने पास डिस्टेंस हो। बोलिए ठीक है क्या? तो डिस्टेंस पहले 40 थी, लेकिन 40 किलोमीटर में अगर 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं तो 80 किलोमीटर में 4 घंटे ज्यादा, ताकि दोनों जगह डिस्टेंस अपने पास बराबर हो। बोलिए ठीक है क्या? हाँ आशीष, हमेशा डिस्टेंस तो बराबर करनी ही पड़ेगी। मुझे बताओ यहां अंतर कितने का है, 1 का, और इसने अंतर कितने का है, यहाँ 1 का अंतर है, और यहां पर दोनों का जो अंतर है वो 2.5 का है। जब इसमें से माइनस करोगे तो 1 की वैल्यू अगर 2.5 है तो मुझे बताइए 1 की वैल्यू अगर 2.5 है तो 2 की जो वैल्यू होगी वो क्या 5 घंटे होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी। आगे जो पूछा है, बी को अपनी सामान्य गति से 120 किलोमीटर जाने में, बी का पहले टाइम निकालो। तो मुझे बताइए ए का टाइम अगर 5 घंटे आ गया है, ए का टाइम आया है, तो बी का टाइम क्या 1 आवर होगा क्या? 1 घंटे में वो जा कितना रहा है, 80 किलोमीटर जा रहा है। तो कोई पूछेगी बी की स्पीड बताओ, तो 80 में 1 का भाग दे दोगे तो आप कहोगे सर बी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो बाद में हो सकता है वो 40 जाए, बाद में हो सकता है वो 100 जाए, बाद में हो सकता है 120 जाए, बाद में हो सकता है 560 किलोमीटर भाग जाए वो, बाद में तो कितना भी पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन को चेंज करने के लिए इसने फिर से डिस्टेंस चेंज कर दी। अब आगे डिस्टेंस चेंज करे, 520 दे दे, 560 दे दे, 800 दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? 120 किलोमीटर की दूरी, बी की अगर स्पीड आपके पास आ गई है
तो मुझे बताओ ए की स्पीड भी पूछ सकता है, बी की स्पीड, लेकिन इसने क्वेश्चन और चेंज कर दिया, 120 किलोमीटर जाने में टाइम बताओ, तो 120 में 80 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3/2r, और इसको मिनट में अगर बदलोगे तो गुना कर दोगे 60 से, तो 2 से 30 बार, और 30 गुना 3, आंसर कितना आ जाएगा 90 मिनट। ये लीजिए, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग अभी भी करके आए हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा और अपग्रेडेड क्वेश्चन अपने पास है। तो इसको एक बार फिर से देखना, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, लेकिन फिर भी मिंटू दास आ गया भाई अचानक से, सर रिपीट। तो जहां पर आपको चीजें कम समझ में आए वो आप लोग पूछा करो। ये एक क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी आप लोग फंसोगे, 27 में भी। बाकी सेम टू सेम सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, तो करो आप लोग सभी लोग। करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, बी का टाइम रितेश मैंने ऐसे निकाला, ए का टाइम अगर 5 घंटे आ गया है तो t+4 की वैल्यू 5 है। ए का 5 घंटे आ गया है तो t+4 की वैल्यू 5 है, तो t का मान तो क्या अपने पास एक ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक ही होगा। ऐसे निकाला है रितेश बी का टाइम। नहीं गौरव कुमार मिश्रा, दोनों तरीके सीखिए। आप यहाँ पर बेसिक से भी करो और डायरेक्ट तरीके से भी, आप लोग दोनों तरीके से, क्योंकि अपने पास प्री में या मेंस में जब बैठोगे तो अपने पास 10-12 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे जो डायरेक्ट मेथड अगर आपको पता है तो तुरंत सोल्व हो जाता है। फिर बचे हुए क्वेश्चन बेसिक से कर लोगे तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपके द्वारा पढ़ाया गया लड़का, हमारे गांव का लड़का खुशहाल, बहुत बहुत बधाई भाई उसको। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना मेरी तरफ से, बोलना सर ने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है भाई। यहाँ पर अमन एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, और वापसी की यात्रा में उसने दूरी का 20% पहले की दूरी को तय किए करने वाले दिए गए समय से 35% में समय में पूरा करता है। 20% जो है वो 35% समय में पूरा कर लिया। ये लीजिए, मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर अपने पास स्पीड तो उसने दी हुई है x किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड जो दी हुई है उसने x किलोमीटर पर आवर हम लोगों को दी हुई है, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। और टाइम जो दिया हुआ है वापसी की यात्रा में, वह दूरी का 20, डिस्टेंस का 20%। तो डिस्टेंस का 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो मुझे बताइए क्या 1/5 होगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। और बताओ 35% जो समय है पहले की दूरी को तय करने के लिए दिए गए समय से 35%, टाइम जो ले रहे हैं वो पहले जो टाइम था उसका अपने पास 35%, तो 35% का 7/20 होगा क्या? तो 5 का और 20 का नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेके मैं टाइम को यहाँ पर अपने पास कितना मान लेता हूं, टाइम मान लो उसने इस दूरी को तय करने में अपने पास यहां से यहां तक 20 घंटे लिए, तो बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस अपने पास स्पीड इनटू टाइम 20 गुना एक्स, तो डिस्टेंस आ गई अपने पास 20x किलोमीटर। ये अपने पास टोटल जो दूरी आ गई है यहां से यहां तक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मैंने मेरी तरफ से मान लिया है कि 20 घंटे अपने पास लगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो दूरी है वो 20x किलोमीटर होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर सही है। वापसी की यात्रा में वह दूरी का 20% जो है वो पहले की दूरी को तय करने में लिए गए समय से 35% समय लेता है। वापसी की दूरी को 20%, तो मुझे बताओ इसका जो 20% होगा वो क्या अपने पास 4x होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर।
वापसी का जो अपने पास है यहां से यहां तक अपने पास 4x होगा, और उसको तय करने में उसको अपने पास कितने परसेंट, 35% अपने पास यहां पर है, 35%। तो 20 का टाइम का 35%, यानी 20 का 7/20 करोगे तो यहां पर कितने घंटे ले लिए, तो आप कहोगे सर 7 घंटे यहां पर ले लिए। बिल्कुल ठीक है। तो आगे जो अपने पास है टाइम वापसी की यात्रा के लिए, यदि वह अपनी गति y किलोमीटर प्रति घंटे है और पूरी यात्रा आगे की यात्रा के समान समय में पूरा कर सकता है, टाइम अपने पास सेम है, तो यहां पर अपने पास 7 आवर्स अगर लगे तो यहां पर समान समय जितना जाने में लगा उतना ही वापस आने में, तो यहां पर टाइम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 13 आवर्स। और यहां पर स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे सर y किलोमीटर पर आवर यहां पर स्पीड है। तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास 13y है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस अपने पास 4x है। इसको जुड़ के टोटल डिस्टेंस क्या 20x आनी चाहिए क्या, तो बताओ यहां से 13y बराबर अपने पास कितना हो गया है, 13y बराबर 16x, और क्या यही अपना आंसर आ गया है क्या, 13y बराबर 16x। ये अपने पास ऑप्शन आ गया बी, ये अपना आंसर है। लेकिन पूरी उम्मीद है मुझे कि कुछ लोगों के समझ में नहीं आया। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, मैं आपको फिर समझाना चाहता हूं। देखिए सर मेरा भाई भी आपसे पढ़कर, ठीक है मलिक भाई, उनको भी बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना उनको भी। आपका भाई भी अगर इंस्पेक्टर बन गए तो बहुत अच्छी बात है यार। हम लोग तो बहुत बार तो डेटा ही में हम लोग नहीं रिकॉर्ड में लाते हैं कि पता ही नहीं लगता कौन कौन बच्चा सिलेक्ट हो गया है, क्योंकि बच्चा पढ़ा, साल भर पहले पढ़ा, साल भर में एग्जाम दिया, और कम से कम 6-7 महीने बाद एग्जाम आया, तो पढ़ने के बाद उनका साल 1.5 साल कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता, फिर संपर्क में रहते नहीं तो ऐसे पता ही नहीं लगता। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना आप लोग। देखिए ध्यान से समझना, ध्यान से समझना सभी लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान से समझिए भाई सभी लोग, ये जो क्वेश्चन अपने पास है इसको अच्छे से समझना। ये टोटल जो डिस्टेंस अपने पास है वो अपने पास 20, यहां से मैंने क्या किया कि इसने कहा कि वह अपनी दूरी का 20%, ध्यान से समझना भाई नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ये अपने पास 20% पहले की दूरी को तय करने के लिए लिए गए समय से 35% समय लेता है अपने पास। तो मैंने क्या किया यहां पर इसका, क्योंकि जो भी डिस्टेंस आएगा उसका मुझे 1/5 भी करना पड़ेगा, दूरी का 1/5, और जो टाइम होगा उसका मुझे 7/20 भी करना पड़ेगा। तो जो दूरी होगी उसका 1/5 और टाइम का मुझे करना पड़ेगा 7/20 फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, टाइम को ही इसके इंटू में मान लिया। याद रखना कोई जरूरी नहीं टाइम को आप लोग 20 मानो, 10 मानो तो भी आंसर सेम आएगा। अगर आप लोग टी आवर्स मानते हो तो भी आंसर सेम आएगा। टी आवर्स मानते हो तो यहां से यहां तक की दूरी एक्स टी होगी, इसका 20%, तो फिर एक्स टी का 20% एक्स टी अपॉन 5, और फिर टाइम का 35% यहां पर बचा हुआ, टी में से टी का 35% घटाओगे तो 65%, 65% को y से इंटू, और ये दोनों जोड़ोगे टी से टी दोनों तरफ से कॉमन आके कट जाएगा, आंसर अपने पास यही आना है। तो आप लोग कोई सा भी कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अच्छा भावेश फेलिस्टेशन में आ गए थे क्या, बहुत बढ़िया भाई, बच्चों का सिलेक्शन होता रहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया करो मेरी तरफ से। आप तुरंत जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होता है आप मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया करो, ठीक है ना। सभी लोग ये चीज ध्यान रखना, जो भी बच्चा है मेरी तरफ से आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दिया करो। बहुत सारे बच्चे तो फेलिसिटेशन प्रोग्राम हमारा होता है उसमें आ जाते हैं, हम लोग प्रत्येक जितने भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको कोशिश करते हैं कि आ जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भी आते। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, आइए, क्योंकि जो बच्चा सिलेक्ट हो गया है उस पर हमें क्या ध्यान देना, वो तो सिलेक्ट हो ही गया है। आप लोग देखोगे कि कोई ऐसा हम लोग नहीं करते कि यार ये चल रहा है, ये देखिए रैंक ले आए हम लोग, ये चल रहा है, हम लोग तो बच्चा सिलेक्ट हो गया, गया पढ़ाने पर ध्यान दो, बच्चे अपने आप आते हैं, खुद ही आते हैं, हमें कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता कि बच्चा कैसे आए, अपने आप ही आ जाता है जब उसको पता लगता है। क्योंकि इसमें मेन चीज होती है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को बताता है। आप कितने बड़े बड़े ऐड कर लो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी, जैसे मैं नाम तो क्या लूं, जैसे अपने पास मान लीजिए एकेडमिक में थी एक बहुत बड़ी कंपनी, लेकिन आजकल प्रॉब्लम्स में चल रही है।
ठीक है ना, 9, 10th, 11, 12th में। तो एडवर्टीजमेंट से कुछ होता नहीं है इस लाइन में। आप लोग साबुन बेच सकते हो, आप लोग ये बेच सकते हो, आप वो बेच सकते हो, अपने एडवर्टीजमेंट से आप कुछ भी बेच सकते हो, लेकिन एजुकेशन लाइन एडवर्टीजमेंट से काम नहीं चलेगा। यहां तो ओनली एक बच्चा दूसरे को बताएगा, दूसरा बच्चा तीसरे को बताएगा, तीसरा बच्चा चौथे को बताएगा। तो हम लोग तो जो बच्चे हैं यहाँ पर, उन्हीं का अपने पास यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनका मुझे पहले से पता रहता है कि इनका भाई बहन दोस्त अगर ऑनलाइन पढ़ेगा तो यहाँ आएगा, ऑफलाइन पढ़ेगा तो मदर्स में आएगा। एक बार क्लास में आने के बाद ये चीज हमें पहले से ही पता रहती है कि वो बच्चा कहीं नहीं जाएगा, उसके जानकार कहीं नहीं जाएंगे। तो इसलिए जो बच्चा सिलेक्ट हो गया उस पर हमें ध्यान नहीं देते हम लोग। जो बच्चा अब आ रहा है उसको सिलेक्ट करवाने पर ध्यान दो, ये सिलेक्ट होंगे आगे बच्चे खुद ही आएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करो तो उससे अपने पास नहीं चलता सिस्टम। ये जो बिजनेस है ना, ये वाला जो कोचिंग लाइन है, जो पढ़ाने वाला काम है, कभी भी एडवर्टीजमेंट से आप एक बार ऊपर जा सकते हो, लेकिन आपकी क्वालिटी अगर सही नहीं होगी तो आप लोग वापस धीरे 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 धीरे, बहुत सारे लोग हैं जो 2-3 साल चमकते हैं और फिर वापस धीरे 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 नीचे चले जाता है। क्योंकि जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं, जब चैन टूटती है, बच्चा पढ़ा दूसरे को बोलेगा यार वहां मत पढ़ना प्लीज, और कहीं भी पढ़ लेना, तो फिर उसके बाद वो कितना ही एडवर्टीजमेंट कर ले, चीजें नहीं चल पाती। देखिए यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे बाद में क्वेश्चन को पढ़ते टाइम एक दो बार पढ़ा तो मुझे लगा कि टाइम का तो दूरी का 1/5 करना पड़ेगा और टाइम का मुझे करना पड़ेगा 7/20। तो क्यों ना मैं टाइम का, मुझे अगर दूरी का 1/5 करना है तो यहां पर स्पीड तो x दे दी, तो टाइम को मैं 20 अगर मैं मान लू तो उसका 1/5 करना भी आसान होगा और 7/20 करना भी आसान होगा। इसलिए मैंने टाइम को यहां पर कितना मान लिया, 5 और 20 का एलसीएम लेकर 20 घंटे मान लिया। 20 को जब आप लोग x से इंटू करोगे तो डिस्टेंस अपने पास आ गया 20x। बोलो ठीक है क्या? मैं फिर से समझाता हूं। तो डिस्टेंस अपने पास आ गई 20x। आगे इसने लिखा, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, यात्रा का 20%, 20% टाइम अगर निकल गया यात्रा का तो इसका 20% करोगे, करके देखना। 20x का 20% का मतलब होता है 1/5। तो यहां पर आएगा 4x। उसमें टाइम 35%, तो 20 घंटे थे और 20 घंटे का 35% अगर आप लोग निकालोगे, 35% अगर आप लोग करोगे तो 7 घंटे यहां पर चले गए। तो बचे कितने? तो आप कहोगे सर 13 घंटे बचे 20 में से। उसमें वो कह रहे हैं स्पीड अपने पास y है, तो 13 को y से गुना करोगे तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो 13y, ये डिस्टेंस अपने पास कितनी है 4x, और टोटल डिस्टेंस 20x। सोल्व करते ही आंसर आ गया। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे सभी लोग। बिल्कुल ठीक है भाई, फर्स्ट टाइम ही पढ़ते हैं बच्चे। आशु कह रहा है सर मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। और बताइए कोई क्वेश्चन अगर आपने इसमें किया हो और आपको लगता है कि सर मुझसे नहीं हुआ, तो आप लोग ये 3 नंबर फाइल और 4 नंबर दोनों सेम ही है, याद रखना भाई। 3 और 4 दोनों फाइल सेम ही आपकी प्रैक्टिस के लिए। 4 नंबर की थोड़ी लैंग्वेज बस अलग से कैसे आ सकती है, उसके लिए 4 नंबर फाइल मैंने आप लोगों के लिए लिख दी थी। एक बच्चे को 25 नंबर में प्रॉब्लम आई। पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी, 6 मिनट देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है और अगले स्टेशन से 36 किलोमीटर दूर है, टाइम पर पहुंच गया। देखिए मैंने आपको कल कहा था 5 टाइप की लैंग्वेज आती है। यहां पर ये जो अपने पास है 5 टाइप की लैंग्वेज आती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखिए। जब भी टाइम का डिफरेंस अपने पास हो, वो कहेगा कि अपने पास यहां पर 2 टाइम दे देगा, एक 10:12, एक 9:58, तो अंतर 14 मिनट का। एक बार लेट हो रहा है, एक बार जल्दी हो रहा है, सीधा सीधा लिख देगा 30 मिनट कम लग रहे हैं। या वो कहेगा 4 मिनट लेट निकलता है और टाइम पर पहुंच गया, या वो कहेगा बीच में आधे घंटे का रेस्ट कर लिया। बताइए याद है क्या? तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, 36 किलोमीटर दूर है, 6 मिनट देरी से निकली और ड्राइवर ने गति, तो चालों का गुणनफल। जिस भी बच्चे ने पूछा, एक बार स्पीड x है, एक बार x+4, दोनों में अंतर होगा 4 का। चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, इंटू करोगे अगर टाइम से, तो बताओ उसने कितने मिनट बचाए अपने, 6 मिनट, यानी 6 बट्टे अपने पास 60 होगा। और बराबर में टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास 36 है।
6 से 10 बार, तो ये मुझे बताओ x इंटू एक्स प्लस 4 बराबर, यदि अपने पास यहाँ पर 36 गुना नीचे से 10 गुना 4 करोगे 40, तो यहाँ पर बताओ ऐसा क्या सेम ही बन गया है क्या? 36 और 4 अधिक, तो x का मान क्या 36 होगा क्या? ये अपना आंसर आ गया। एक बच्चे ने जिसने 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बोलिए ठीक है क्या? ठीक है पंकज भाई, बहुत बढ़िया। क्या ठीक है? तो ये वो एक बच्चे को क्वेश्चन है 21 नंबर में। देखो, एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसने कुछ दूरी एरोप्लेन से। ये क्वेश्चन आप लोग समझना, ये अच्छे से ढंग से समझना। अभिषेक लिख रहा है 29 नंबर। अभी भी तो समझाया है भाई, शुरुआत ही वहां से की थी आज। एक आदमी 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, बहुत अच्छी बात है। कुछ दूरी हवाई जहाज से और कुछ दूरी ट्रेन से। यदि वह एरोप्लेन से यात्रा करता तो रेलगाड़ी से यात्रा करने में लगे समय से 4/5 समय बचाता और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। देखिए, यदि वह अपने पास, यहां से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वह अपनी यात्रा एरोप्लेन से तय करता तो उससे लगेगे समय से 4/5 समय बचाता और 2 घंटे पहले पहुंच जाता। इस लाइन में दो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। आप लोग सभी लोग, इस लाइन में दो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। यदि एरोप्लेन से वो जाता तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता। इसका मतलब एरोप्लेन से 360, अगर एरोप्लेन से जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी में 2 घंटे पहले पहुंच, कितने घंटे में रहा था? 4 घंटे में। 2 घंटे पहले पहुंच जाता तो कितने घंटे में पहुंच जाता? एरोप्लेन से अगर टोटल दूरी तय करे तो 2 घंटे में। एक तो ये छुपा हुआ है इस लाइन में, ये जो रेड मैंने अंडरलाइन की है इसमें। दूसरा क्या है? रेलगाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 समय बचाता और 2 घंटे बचाता। रेलगाड़ी का बिताया गया समय मान लो टी है, उसका कोई व्यक्ति कह रहा है 4/5 समय बचाता, 4/5 समय बचाता और कह रहा है 2 घंटे बचाता। रेलगाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 बचाया और बचाया कितने घंटे? 2 घंटे। इसका मतलब रेलगाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 क्या 2 घंटे के बराबर होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। तो ट्रेन में बिताया गया समय यहां से सोल्व करोगे तो क्या 2.5 घंटे आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 2.5 घंटे आ जाएगा। तो अपने पास ट्रेन का टाइम अगर 2.5 घंटे है, ध्यान से समझना, ट्रेन का टाइम अगर अपने पास 2.5 घंटे वहां पर है, तो क्या अपने पास एरोप्लेन का जो टाइम होगा वो क्या अपने पास 1.5 आवर्स होगा क्या? बिल्कुल होगा। और एरोप्लेन की स्पीड कितनी है? एरोप्लेन 360 किलोमीटर 2 घंटे में जा रहा है, तो उसकी स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। अगर एरोप्लेन की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है और एरोप्लेन से वो 1.5 घंटे में गया, तो 180 को इंटू कर दो 1.5 से, तो क्या अपने पास ये जो है वो क्या 270 किलोमीटर इससे गया है क्या? 360 में से 270 किलोमीटर इससे गया है, यही तो पूछा हम लोगों से। बताइए, एरोप्लेन से अपने पास हवाई जहाज से उसने कितनी यात्रा की, ये हम लोगों से पूछा है। रोशन को नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर समझाता हूं भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, ये जो अपने पास है यहां पर बिल्कुल और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ इसकी लैंग्वेज अच्छी है, वो आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। यहां पर ओनली और ओनली लैंग्वेज क्वेश्चन की ठीक है, वो आपको ठीक से समझनी पड़ेगी, बाकी कहीं कोई दिक्कत है नहीं। कोई बंदा, रोशन अगर कोई कहे कि आपने जितना ट्रेन में टाइम बिताया उसका 10% आपने बचा लिया, एक दिन ट्रेन में जितना टाइम बिता रहे हो आप उसका 10% बचा लिया, यदि आपने 2 घंटे बचाए, तो मुझे बताओ ट्रेन में बिताया गया टोटल टाइम कितना है? परसेंटेज में कहा है 10% बचाया, वैसे कहा है 2 घंटे बचाए, तो 10% की वैल्यू ये है, तो क्या 100% की वैल्यू, क्या अपने पास 2/10 गुना 100, तो क्या ट्रेन में आपने उस दिन 20 घंटे बिताए हैं क्या? यहां पर ये लीजिए। अगर कोई मुझसे कहे, दूसरा इसको ऐसे भी बोल सकता है, ट्रेन में बिताए गए समय का 1/10 बचाया, ट्रेन में बिताए गए समय का 1/10 बचाया और आपने 2 घंटे बचाए। फ्रैक्शन में तो दिया हुआ ट्रेन का 1/10 और रियल में 2 घंटे बचाए, तो मुझे बताओ उस दिन क्या ट्रेन में आप 20 घंटे बिता रहे हो? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
तो यहां पर मैं बताता हूं प्रयाग 1.5 भी कैसा है, हर चीज मैं बताता हूं। यदि पूरी यात्रा एरोप्लेन से तय करें तो रेलगाड़ी में बिताए गए समय का अपने पास 4/5 समय बचाता है और 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो इसका मतलब रेलगाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 अपने पास बचाया और रियल में बचाए 2 घंटे। इसका मतलब ट्रेन में बिताया गया समय क्या अपने पास यहाँ पर 2.5 घंटे है? बोलिए बिल्कुल ठीक है। टोटल किसी दूरी को, ध्यान से समझना इधर आप लोग, टोटल किसी दूरी को तय करने में, यहां पर अपने पास टोटल किसी दूरी को तय करने में मुझे बताइए उसको 4 घंटे लग रहे थे, तो ट्रेन का जो टाइम अपने पास है वो अगर अपने पास यहाँ पर 2.5 आ गया है, और प्रयाग आपने पूछा डेढ़ कहां से है, टोटल टाइम 4 घंटे आप बिता रहे हो एरोप्लेन और ट्रेन में, तो मुझे बताओ एरोप्लेन का जो टाइम अपने पास आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 में से घटा दो तो 1.5 घंटा आ जाएगा। ये लीजिए, डेढ़ कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? यहां पर दूसरी बात, वह रेलगाड़ी में बिताए गए समय का 4/5 बताता है और 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। एरोप्लेन से जब गया तो 2 घंटे पहले पहुंच गया। इसका मतलब क्या टोटल दूरी एरोप्लेन से 360 किलोमीटर क्या 2 घंटे में कवर कर ली? बोलिए बिल्कुल ठीक है। उसने 2 घंटे बचाए और इसका मतलब लगे भी 2 घंटे, तो एरोप्लेन की स्पीड है कितनी? तो एरोप्लेन की स्पीड होगी 180 किलोमीटर पर आवर। और एरोप्लेन की स्पीड तो ये है, लेकिन उस दिन तो भाई 1.5 घंटे रहा है एरोप्लेन में, तो 180 को इंटू कर देंगे 1.5 से, तो क्या अपने पास 270 है। क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज 2 3 4 5 बार पढ़ना, तो उससे आप लोगों को ये समझ में आएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी लिखी हुई है इस क्वेश्चन की, क्योंकि एक ही लाइन में 2 डेटा छुपे हुए हैं। तो फाइल नंबर 3 और 4 आप लोग कर लेना, जो डाउट होगा कल उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम लोग 5 नंबर फाइल कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास हमारी यही इतनी ही क्लास थी। कल हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ मालिक, हम लोग मलिक कॉल नहीं करते हैं, जैसे ही बच्चा सिलेक्ट हो जाए तो कॉल तो हम लोग नहीं कर पाते हैं भाई।